देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुझानों बंगाल में बीजेपी ने रचा इतिहास, बंगाल में टीएमसी को बड़ा झटका, रुझानों में बीजेपी बहुमत के पार। तमिलनाडु में विजय की पार्टी टीवीके को प्रचंड बहुमत, लेफ्ट का किला ढहा, केरल में सत्ता परिवर्तन की तस्वीर साफ। असम के रुझानों में बीजेपी का प्रचंड बहुमत, दूसरी बार इतिहास रचने को हेमंता, असम में बीजेपी सरकार का बहुमत। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे के बीच बीजेपी में जश्न का माहौल, शाम 6:30 बजे मोदी जाएंगे बीजेपी मुख्यालय, कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। दिल्ली में मंथन, लखनऊ में हलचल, योगी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे नए चेहरे, ब्राह्मण और दलित समीकरणों पर बीजेपी का दाव। आसनसोल, बांकुरा, बर्धमान में मतगणना के दौरान हंगामा, बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता भिड़े, टीएमसी के दफ्तर में आगजनी के आरोप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते सीधे खबरों का। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के दौरान सोमवार को बांकुरा, बर्धमान और आसनसोल में हिंसा भड़क गई। मतगणना के बीच बांकुरा में काउंटिंग सेंटर के बाहर बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच झड़प हुई। हालात काबू में करने के लिए केंद्रीय बलों ने लाठीचार्ज किया। पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले में 4 मई 2026 को विधानसभा चुनाव के नतीजों के दौरान तृणमूल कांग्रेस और भाजपा का समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई है। चुनाव परिणामों में भाजपा की बढ़त के बाद पश्चिम बर्धमान में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच टकराव हुआ, जिसके बाद टीएमसी के दफ्तर में आग लगने की तस्वीर सामने आई, जिसके बाद इस इलाके में तनाव बढ़ गया है। आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित काउंटिंग सेंटर पर अचानक विवाद बढ़ गया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई और हालातों को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। काउंटिंग सेंटर पर मौजूद पोलिंग एजेंटों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते झड़प में बदल गई। विवाद इतना बढ़ गया कि वहां कुर्सियां और वाहनों में तोड़फोड़ शुरू हो गई। स्थिति बिगड़ते ही देख सुरक्षा बलों ने तुरंत मोर्चा संभाला और भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। पांच राज्यों के चुनाव के बीच में जो नतीजे, जो रुझान आ रहे हैं, उसके बीच दिल्ली मुख्यालय पर जश्न का माहौल है। ये पटाखे, आतिशबाजी हो रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। दिल्ली को बढ़त मिलती हुई पश्चिम बंगाल में, असम में, कई राज्यों में चुनाव के रुझान आ रहे हैं और उन रुझानों को देखते हुए दिल्ली के पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये दिल्ली मुख्यालय की तस्वीरें जहां जश्न मनाया जा रहा है। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में आतिशबाजी की ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें देखिए। आज बीजेपी पश्चिम बंगाल के बदलते परिवर्तन को देखकर जश्न में डूबी है। ये तस्वीरें बता रही हैं, दिल्ली में जश्न मनाना शुरू कर दिया कार्यकर्ताओं ने, लड्डू खिलाना एक दूसरे को शुरू कर दिया है। अभी रुझान चल रहे, रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिल रही है और उस बढ़त को देखते हुए कार्यकर्ताओं ने मान लिया है परिणाम को कि हाँ, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। पांच राज्यों के जो रुझान हैं उनमें बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। देखिए, बीजेपी को बढ़त मिल रही है और कार्यकर्ताओं में जश्न, लड्डू बांटे जा रहे हैं, मिठाई बांटी जा रही है, एक दूसरे को खिला रहे हैं। यह बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के प्रवक्ता देखिए, रजत भाटिया एक दूसरे को जो है मिठाई खिला रहे हैं। ये दिल्ली मुख्यालय की तस्वीरें हैं। बीजेपी के कई बड़े चेहरे आपको नजर आ रहे हैं। चुनाव में चर्चा का विषय रहा झालमुरी, और झालमुरी ने ऐसा खेला किया
कि पश्चिम बंगाल में सत्ता को बदल दिया। ये कार्यकर्ताओं में जश्न देखिए, आतिशबाजी देखिए, मिठाई खिलाते हुए एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि वाकई बीजेपी ने जमीनी स्तर पर काम किया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यालय पर 6:30 बजे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। देखा जाता है कि जहां भी बीजेपी चुनाव जीतती है वहां प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा देते हैं। चाहे वो दिल्ली की सरकार बनी हो, चाहे बिहार की सरकार बनी हो, चाहे किसी भी राज्य में बीजेपी की सरकार बनी हो, सबसे जहां सत्ता परिवर्तन होता वहां प्रधानमंत्री मोदी कार्यकर्ताओं के बीच जाते हैं, पार्टी कार्यालय पहुंचते हैं चुनाव नतीजों के बाद और वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, एक नई ऊर्जा देते हैं। आज 6:30 बजे पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल में आपको बता दें वहां भी जश्न का माहौल है, कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। टीएमसी दफ्तर के बाहर भीड़ नजर नहीं आ रही है, ये तस्वीरें बयां करती हैं। प्रधानमंत्री किसी भी राज्य में का चुनाव हो वहां पहुंचते हैं, बिहार का हो, दिल्ली का हो, अपने कार्यकर्ताओं के बीच नतीजे के बाद पहुंचते हैं और अपने बिहार में प्रधानमंत्री चुनाव नतीजों के बाद पहुंचे थे और अपना गमछा लहराया था। उसके आज देखना होगा कि झालमुरी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा पश्चिम बंगाल में। मछली चर्चा का विषय रही पश्चिम बंगाल में, तो झालमुरी मछली के ऊपर भारी पड़ गई। अब देखना होगा कि आज क्या होता है 6:30 बजे। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी ने नतीजों के बाद गमछा लहराया था, क्या आज वो गमछा फिर लहराएगा? क्या वह ऊर्जा फिर दिखाई देगी? पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों में भाजपा और एनडीए के दमदार प्रदर्शन पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने खुशी जाहिर की है। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस जीत को ऐतिहासिक करार दिया है और विपक्ष विशेषकर अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। संजय निषाद ने स्पष्ट किया कि इन 5 राज्यों की जीत का सीधा असर उत्तर प्रदेश की आगामी राजनीति और चुनावों पर भी पड़ेगा। कार्यकर्ताओं में इस जीत से जो ऊर्जा मिली है वह आने वाले समय में विपक्ष का सुपड़ा साफ करने में मदद करेगी। सुनिए क्या कह रहे हैं संजय निषाद। पश्चिम बंगाल में काउंटिंग लगातार जारी है और फिलहाल की स्थिति जो बनी हुई है, भारतीय जनता पार्टी लीड चल रही है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद जी हैं। मंत्री जी, कैसा फील कर रहे हैं? खुशी फील कर रहे हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र में कोई आदमी काम रखता, कामयाब होता, तो निश्चित रूप से उसे खुशी होती है। हम लोग राजनीति से समाज की सेवा के लिए आए और उसमें सफलता मिले, ये निश्चित रूप से हम लोग खुशी और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। और जीत हो रही है। उस जीत में खुशी इसलिए है कि जो भी राज्य है, आप देखो समुद्र के किनारे हैं और वहाँ हमारी बिरादरी की संख्या अधिक है और अंग्रेजों मुगलों के नाते उजड़े हैं, पिछड़े हैं, उखड़े हैं, बिछड़े हैं, ये सब लोगों को विकास की धारा मिलाया जाए। क्योंकि इन लोगों ने तुष्टीकरण नीति के नाते संविधान में मिला हुआ हक लेके भी नहीं मिल पाया उन लोगों को। आज इतनी लंबी खाई हो गई कि अमीर हो गया, गरीब हो गया, तो बीच में उनको विकास की धारा मिलाया जाए, इसके लिए मोदी योगी खड़े हैं। तो आज मोदी का जादू और योगी जी का जो मॉडल है उत्तर प्रदेश का, ये दोनों काम हुआ। और किसी भी समुदाय को, किसी भी क्षेत्र में अगर जीत दर्ज करना तो संगठन की शक्ति और जनता का समर्थन हो और नेता का दांव पेच हो। तो वहाँ शिल्पकार के रूप में सुनील बंसल जी गए और उन्होंने एक मॉडल दिया और लोगों को जितने प्रभारी रहे सब लोगों तालमेल मिला और मोदी योगी की रैली सफल कराई योगी जी की और ऐतिहासिक जीत में दर्ज कराया। तो सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। अखिलेश जी ने कल एक बयान दिया था जिसमें कहा कि एक तो दीदी थी, दीदी हैं और दीदी रहेंगी। दूसरा उन्होंने कहा कि जो जब स्मार्ट मीटर है
वो गड़बड़ कर सकते हैं, हमारे फ़ोन पर जो है अलार्म बज सकता है, तो क्यों नहीं ईवीएम हैक हो सकती है? तो जितना सीट जीते हैं उसको वापस कर दें कि ईवीएम ने गलती से जितवा दिया है, और हम लोग जब सही होगा तब हम लोग सांसद बनेंगे। हैं उसी ईवीएम तो सांसद में गए हुए हैं, तो अब उस जिस ईवीएम से जीत के सांसद आ रहे हो और उसी को जनता में भ्रम फैला रहे हो, गलत है। चुनाव बंगाल का निपट चुका है, अब यूपी की बारी है। अब यूपी में कितना असर इस चुनाव का पड़ने वाला है? पूरा असर आएगा और निश्चित रूप से ऐतिहासिक जीत होगी, यूपी में भी होगी, क्योंकि तुष्टीकरण नीति से सभी लोग दुष्ट हैं। सभी लोग उससे चाहते हैं कि अब तलवार से नहीं, संस्कार से त्यौहार मने, संस्कार से देश चले। बिल्कुल हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बंगाल की जो स्थिति है वाकई में काबिल तारीफ है और काफी खुशी उन्हें महसूस हो रही है। लखनऊ से के न्यूज के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी आदित्य के साथ। तो बढ़ते अगली खबर की तरफ। 5 राज्यों के चुनावी रुझानों और नतीजों में भारतीय जनता पार्टी के दमदार प्रदर्शन ने कानपुर के कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है। 5 में से 3 राज्यों में भाजपा को मिली बढ़त का जश्न कानपुर नगर निगम में बेहद अनोखे और आक्रामक अंदाज में मनाया गया। महापौर प्रमिला पांडे के नेतृत्व में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नगर निगम परिसर को उत्सव के मैदान में बदल दिया। जीत की खुशी में जहां एक और भारी आतिशबाजी हुई, वहीं दूसरी ओर ढोल नगाड़ों की थाप पर भागवाधारी कार्यकर्ता जमकर झूमते नजर आए। जश्न के दौरान महापौर ने एक नया रंग पेश किया है। उन्होंने केवल मिठाइयां ही नहीं बांटी, बल्कि खुद अपने हाथों में भाजपा नेताओं को झालमुड़ी खिलाई। इस दौरान उन्होंने विपक्षी खेमे पर चुटकी लेते हुए नया नारा लगाया, 4 मई दीदी गई। यह सुनिए क्या कहा उन्होंने। आक्रोश और बेहोश हुआ सभी विपक्षी। आज हमारी बंगाल में हमारी फुल सरकार बनी है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग नाचेंगे, गाएंगे और क्या खाएंगे हम लोग? 4 मई दीदी गई। मोदी ने खाया मूली और दीदी गई था। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चुनावी रणभूमि में भाजपा की हालिया जीत की गूंज जब बंगाल की गलियों तक जा पहुंची है। कानपुर के सांसद रमेश इन दिनों पश्चिम बंगाल के प्रवास पर हैं। उन्होंने कहा, चुनावी परिणामों में भाजपा को मिली निर्णायक बढ़त के बाद वहां मौजूद कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रचंड जीत का जश्न मना रहे हैं। सांसद रमेश अवस्थी पिछले काफी समय से बंगाल में पार्टी की मजबूती के लिए प्रवास कर रहे। जैसे ही भाजपा बंगाल में मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सांसद भी सड़क पर उतर आए। गुलाल से सरोबोर हुए कार्यकर्ता सांसद ने खुद कार्यकर्ताओं लगाकर बधाई दी। पूरे वातावरण में केसरिया रंग और उत्साह का माहौल नजर आया। देखिए तस्वीरें आप। रुक करते अगली खबर का। मेरठ से है। स्विमिंग पूल में डूबने से किशोर आखिल की मौत। निजी स्विमिंग पूल में गिरने से बच्चे की गई जान। लिसाड़ी गेट क्षेत्र के पल्लोड खड़ी पुल के पास हुआ हादसा। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मचा हड़कंप। पूल संचालक ने बच्चे को पानी से बाहर निकाला। आनंद फानंद में हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने अस्पताल में बच्चे को किया अमृत घोषित। मृतक आखिल तारापुरी आरा मशीन गली का निवासी है। पुलिस ने पूल संचालक को हिरासत में लिया। अवैध रूप से पूल संचालन
की भी जांच शुरू। सुरक्षा इंतजामों को लेकर पुलिस कर रही पूछताछ। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूल में किशोर की डूबने से मौत। मृतक आकिल तारापुरी आरा मशीन गली का निवासी बताया जा रहा है। मृतक आकिल तारापुरी आरा मशीन गली का निवासी बताया जा रहा है, जिसमें आकिल की पूल में डूबने से मौत हो गई है। पुलिस ने पूल संचालक को हिरासत में ले लिया है। अवैध रूप से पूल संचालन की भी जांच शुरू कर दी गई है। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दर्दनाक खबर। सुरक्षा इंतजामों को लेकर पुलिस कर रही पूछताछ। स्विमिंग पूल में डूबने से किशोर आकिल की मौत। मेरठ से इस वक्त की दर्दनाक खबर आपको बता रहे हैं। निजी स्विमिंग पूल में गिरने से बच्चे की गई जान। परिवार में मचा कोहराम। ये यहाँ से थाने से फोन आया जी, ऐसे ऐसे स्विमिंग पूल में तुम्हारा बच्चा था, मैक्स में है, आ जाओ फोटो दे दो। क्या नाम है बच्चे का? मोहम्मद आकिल। आकिल, क्या हुआ उसके साथ? अब हमें भी नहीं पता, हम तो अभी आए। नहीं, क्या बताया पुलिस ने आपको? ये बताया, और मैक्स में एक्सप्रेस स्विमिंग पूल में नहाने गया था, क्या करने गया। कहाँ के रहने वाले आप? मैं दिल्ली का हूँ, यहाँ शिफ्ट हुआ हुआ। बच्चे का क्या नाम है? मोहम्मद आकिल। कितनी उम्र है उसकी? 12 साल। क्या भाई बहने हैं? 4। अरे भाई बहन। रुक करते अगली खबर का। इटावा से अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने गिरोह के 8 सदस्यों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 14 बाइक, तमंचा, कारतूस और चाकू बरामद। गिरोह को फरार सरगना पर दर्ज है 17 मुकदमे। एसपी ग्रामीण श्रीचंद के निर्देश पर पुलिस ने की गिरफ्तारी। सीओ सैफई केपी सिंह के नेतृत्व में मिली सफलता। इटावा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गिरोह को फरार सरगना पर दर्ज है 17 मुकदमे। आरोपियों से 14 बाइक, तमंचा, कारतूस और चाकू बरामद। गिरोह को फरार सरगना पर दर्ज है 17 मुकदमे। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसपी ग्रामीण श्रीचंद के निर्देश पर पुलिस ने की गिरफ्तारी। सीओ सैफई केपी सिंह के निर्देश में हुई कार्रवाई। इटावा अंतर जनपदीय गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने गिरोह के 8 सदस्यों को किया गिरफ्तार। सैफई पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और 8 अंतर जनपदीय वाहन चोरों के गैंग को इन्होंने पकड़ा है। इस गैंग में जो तैकी करने वाले, चोरी करने वाले, गाड़ियों को बिकने वाले, उसका चेसिस नंबर, इंजन नंबर बदल करके उसको उसका पहचान मिटाने वालों को, इनको सबको गिरफ्तार किया गया है। ये गैंग मूलतः मैनपुरी का रहने वाला है। हमारे यहाँ सैफई पीजीआई से और इटावा में अन्य जगहों से भी इसने गाड़ियाँ चोरी करी हैं और कई गाड़ियाँ मैनपुरी से चोरी करी हैं। रुक करते अगली खबर का। रायपुर में बंगाल व असम की चुनावी सफलता पर दी बधाई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कार्यकर्ताओं को दी बधाई। बोले, कार्यकर्ताओं के परिश्रम का परिणाम है चुनावी सफलता। ममता के जाने से अब बंगाल में आएगी समानता। किरण देव एकात्म परिसर में कार्यकर्ताओं के साथ जश्न की तैयारी। सबसे बड़ी खबर आपको बता रायपुर से। बंगाल व असम की चुनावी सफलता पर दी बधाई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कार्यकर्ताओं को दी बधाई। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। भाजपा में खुशी की लहर। बोले, कार्यकर्ताओं के परिश्रम और परिणाम का ये नतीजा। ममता के जाने से अब बंगाल में आएगी समानता। किरण देव का ये बयान। बंगाल व असम का चुनावी सफलता पर दी बधाई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कार्यकर्ताओं को दी बधाई। बोले, कार्यकर्ताओं के परिणाम और परिश्रम का है ये चुनावी नतीजा। ममता के जाने से बंगाल में आएगी समानता। किरण देव का बड़ा बयान। बंगाल व असम की चुनावी सफलता पर दी बधाई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कार्यकर्ताओं को दी बधाई। बोले, कार्यकर्ताओं के परिश्रम का परिणाम है चुनावी सफलता। ममता के जाने से अब बंगाल में आएगी समानता। रुक करते अगली खबर का। देवघर शहर के शिल्पग्राम ऑडिटोरियम में संस्कृति वाटिका की ओर से
GAMS संगीत प्रतियोगिता सीजन 2 का ग्रैंड फिनाले भव्य रूप से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य उभरते हुए कलाकारों को मंच प्रदान करना था। प्रतियोगिता के तहत झारखंड के 4 जिलों से ऑडिशन के माध्यम से चयनित प्रतिभागियों ने फाइनल राउंड में अपनी शानदार प्रस्तुतियां दी, जिससे पूरा सभागार संगीतमय हो गया। कार्यक्रम में विजेता प्रतिभागी को प्रथम पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपये की नगद राशि प्रदान की गई। मुख्य अतिथि के रूप में इंडियन आइडल सीजन 11 के फाइनलिस्ट अद्रिज घोष उपस्थित रहे। इस अवसर पर देवघर के महापौर रवि राउत, उप महापौर टीप चटर्जी सहित कई गणमान्य लोग और बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। कार्यक्रम के सफल आयोजन पर आयोजकों ने सभी प्रतिभागियों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया तथा भविष्य में भी ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते रहने की बात कही। ये हम लोग लास्ट ईयर से हम लोग इस प्रोग्राम को स्टार्ट किए हैं। इस प्रोग्राम का हम लोग का मोटो यही है कि देवघर में बच्चे को अच्छा एक बड़ा मंच और सही मंच मिले जहाँ पर बच्चा अपना टैलेंट दिखा पाए, क्योंकि देवघर का घर घर में अगर हम लोग इस साल 4 सिटी कवर करके ऑडिशन किए और उसमें हम लोग को पता चला कि देवघर में बहुत टैलेंट छुपा हुआ है। रुक करते अगली खबर का। भागलपुर में गंगा नदी पर बना विक्रमशिला सेतु एक बार फिर खतरे की जद में आ गया है। आधी रात करीब 12:50 बजे पुल के पिलर नंबर 133 के पास पुल का एक बड़ा हिस्सा स्लैब अचानक गंगा नदी में जा गिरा। गनीमत रही कि मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों और प्रशासन की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। उस समय पुल पर कई वाहन मौजूद थे, लेकिन समय रहते सभी को पीछे हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर विक्रमशिला सेतु पर आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया गया है और पुल के दोनों छोर पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। साथ ही तकनीकी विशेषज्ञों की टीम को जांच के लिए बुलाया गया। वहीं एसएसपी प्रमोद यादव ने बताया कि सभी वाहनों को वैकल्पिक मार्गों की ओर डाइवर्ट किया जा रहा है। अब भागलपुर से नवगछिया और सीमांचल जाने वाले लोगों को मुंगेर और सुल्तानगंज के रास्ते यात्रा करनी होगी। विक्रमशिला सेतु उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसके बंद होने से आम लोगों की आवाजाही और व्यापारिक गतिविधियों पर असर पड़ सकता है। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नज़र बनाए हुए है और लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों से बचें और वैकल्पिक मार्गों का ही उपयोग करें। बारह 50 में विक्रमशिला ब्रिज जो कि गंगा जी के ऊपर है, भागलपुर और नवगछिया को खास करके जोड़ती है, उसके पियर नंबर 133 के पास एक बड़ा सा गैप क्रिएट हुआ और हमारे ट्रैफिक के अधिकारियों और स्थानीय थानाध्यक्ष के सूझबूझ से हम लोगों ने लोगों को वहां से बाहर निकाला। उसके बाद एक मेजर स्लैब गंगा जी में गिर गया और अभी हम लोगों ने ट्रैफिक को दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया है। जो नवगछिया की तरफ से भी ब्लॉक कर दिया है, सील कर दिया है पुल को, और भागलपुर की तरफ से भी। इसका अभी वैकल्पिक जो मार्ग है वो मुंगेर वाया होते हुए जो है जाना है सबको, सुल्तानगंज होते हुए। और आप लोगों के माध्यम से मैं पुनः सबको सूचित करना चाहता हूँ कि जिला प्रशासन की सतर्कता से त्वरित रूप से जो कार्रवाई हुई और उसकी वजह से कोई भी हानि नहीं हुई है। पुल का एक स्लैब जो टूट के गिरा हुआ है और इसके लिए हमारे सारे थानाध्यक्ष, हमारे प्रशासन के सभी पदाधिकारी इसमें ऑन रोड है और सारी गाड़ियों को डाइवर्ट कर दिया गया। सुल्तानगंज होते हुए मुंगेर के रास्ते से ही नवगछिया की तरफ जा सकते हैं। और खास करके मैं आप लोगों के माध्यम से जो चिकित्सा सेवा है, मेडिकल वगैरह, उनको सभी हॉस्पिटल को सूचित करना चाहते हैं। अगर पटना या कहीं भी अगर जो रेफर इमरजेंसी सेवा होती है तो वो लोग विशेष रूप से ध्यान रखें कि सुल्तानगंज की तरफ से ही मुंगेर होते हुए वो लोग। रुक करते अगली खबर का। यमुनानगर के जगाधरी क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं, राख और कथित जहरीले पानी से स्थानीय लोग परेशान हैं। समस्या से नाराज ग्रामीणों फैक्ट्री के बाहर इकट्ठा होकर जोरदार प्रदर्शन किया और प्रदूषण विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों पर मिलीभगत और लापरवाही के आरोप लगाए। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल और राख के कारण उनका जीवन प्रभावित हो रहा है। क्षेत्र में लगातार लोग, बच्चे और बुजुर्ग बीमार पड़ रहे हैं,
लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं दूसरी ओर फैक्ट्री मालिक ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि फैक्ट्री सभी निर्धारित मापदंडों का पालन करती है और यहां से किसी प्रकार का जहरीला पदार्थ या राख बाहर नहीं निकलती। उन्होंने यह भी कहा कि वह किसी भी तरह की जांच और निरीक्षण के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एक तरफ जहां ग्रामीण फैक्ट्री पर नियमों की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं, वहीं मालिक खुद को नियमों के तहत संचालन करने की बात कह रहे हैं। अब यह मामला जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लोगों ने मांग की है कि संबंधित विभाग मौके पर पहुंचकर सैंपल ले और निष्पक्ष जांच करे ताकि सच्चाई सामने आ सके। रखा जी, देखो इसका इंतजाम करो। पानी का क्या हाल है, गाँव का क्या हाल है। गाँव में बढ़ के देखो आप, कोई कपड़ा नहीं सुखा सकता, रोटी बाहर नहीं बैठ कर खा सकता, सो नहीं सकता। और फसल पर देखो आप क्या हाल हो रहा है। और यहाँ ना देखो बच्चे स्कूल में जहाँ जनाने आदमी आने पड़े नहीं सकते। बहुत परेशानी है। आप ये पानी का देख लो, पहले तो देखो पानी कितना केमिकल वाला पानी आपके सामने निकल रहा है। देखिए लाल केमिकल है और ये पानी हमारा वाटर लेवल भी सारा खराब कर है जी। जो आसपास के नलकूप है, नल के सब में जा गए। और धुआं कितना धुआं जी, काला धुआं इतनी ज़्यादा रखी है गाँव में कि आप बाहर कपड़े भी नहीं सुखा सकते। आप कपड़े डाल के देखो सवेरे काले हो जाएंगे सारे के सारे। अनाज नहीं सुखा सकते। और प्लस हमारे गाँव के ना 5-7 बच्चे अभी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं जी, सांस की वजह से। वानगढ़ गाँव से हूँ। जो फैक्ट्री है, जितनी फैक्ट्री पहले लगी हुई थी वो तो ठीक है, चलो चल रही थी। हमें नहीं पता प्रदूषण के मापदंड उस पर पूरे हैं या नहीं है। फैक्ट्री एक्ट के ऊपर भी लागू होता है, शुगर मिल के ऊपर भी लागू होता है। लेकिन अभी जो नया बॉयलर एक और लगा है, हमें नहीं पता भाई वो फैक्ट्री एक्ट के अंदर है या नहीं है। आप गांव में 2 दिन रह के देखो प्रदूषण कितना है। कोई वाइट कपड़ा बाहर नहीं सुखा सकते, कोई अनाज, कोई अभी अनाज आया गांव में, सब खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, बाहर किसी का अनाज नहीं रहा, रख ही नहीं सकते। बीमारी इतनी पनप रही है। एक मेरा भाई है, एक बड़ा भाई मेरा, उसके लंग्स खराब हो गए। अभी उसकी रिपोर्टें सबमिट करी हमने। ये सारा ये आपको भाई साहब ने दिखाया गया, हमने कंप्लेंट की हुई है। रुक करते अगली खबर का। बलरामपुर में मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक के दौरान विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने साफ कहा कि मानसून से पहले राज्य की सभी सड़कों की मरम्मत और सुधार कार्य हर हाल में पूरा किया जाए। बैठक के दौरान गलत जानकारी देने पर पीडब्ल्यूडी अधिकारी को मुख्यमंत्री ने कड़ी फटकार लगाई और उन्हें बैठक से बाहर जाने के निर्देश भी दिए। सीएम साय ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी कार्यालयों को सेवा तीर्थ मानकर जनता की सेवा की जाए और काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कलेक्टर को भी स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्यों का नियमित मूल्यांकन किया जाए और लापरवाही पाए जाने पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जल्द ही नया टोल फ्री नंबर शुरू किया जाएगा, जिसके माध्यम से लोग सीधे अपनी शिकायतें दर्ज कर सकेंगे। सीएम हेल्पलाइन को और अधिक प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया। रुक करते अगली खबर का। धनबाद के राजगंज चौंगी गांव में उस समय दहशत फैल गई जब झुंड से बिछड़ा एक हाथी गांव में घुस गया और रात भर उत्पात मचाता रहा। हाथी ने सबसे पहले ग्रामीण सुबोध चौधरी के घर की 4 दीवारी तोड़कर बागान में प्रवेश किया और वहां लगे कटहल के पेड़ से फल तोड़कर खा गया। इसके बाद उसने खेतों में पहुंचकर संजय चौधरी और प्रवीण चौधरी की फसलों बैगन, टमाटर और अन्य सब्जियों को भारी नुकसान पहुंचाया। गाँव के लोगों में भय का माहौल फैल गया, खासकर जब हाथी अति व्यस्त इलाके में घूमता रहा। ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए पटाखे फोड़कर हाथी को भगाने की कोशिश की, जिसके बाद वह खेतों के रास्ते रनटाण की ओर से निकल गया। घटना के दौरान महिलाएं और बच्चे घरों से निकलकर सुरक्षित स्थानों की तलाश में जुट गए। वन विभाग के रेंजर ने बताया कि सूचना मिलते ही वन विभाग और राजगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। विभाग का मानना है कि यह वह हाथी है जो झुंड से बिछड़कर क्षेत्र में लगातार नुकसान कर रहा है। किसानों के अनुसार इस हमले में करीब 40 से 50 हजार रुपए तक की फसल क्षति हुई है। वन विभाग की टीम हाथी की तलाश में लगातार जुटी हुई है।
मेरे घर आया हाथी रात को, ठीक है। वहाँ से आने के बाद जब वहाँ से हम लोग उसको मैंने भगाने का कोशिश की है, तो वहाँ से भाग के फिर मेरे खेत में घुस गया आके, और रात भर यहाँ रह के खा पी के लाद उद करके सारा चीज़ करके जब सुबह हम खेत आते हैं तो खेत में देखते हैं जो मेरा फसल पूरा खा के नष्ट करके रख दिया। रुक करते अगली खबर का। मुरैना के देवगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत छत्तर का पुरा गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब एक प्रेमी जोड़े के सब आम के पेड़ से लटके मिले। मृतकों की पहचान अंजलि प्रजापति और योगेश शर्मा उर्फ धोनी के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे, लेकिन अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण उनके रिश्ते को परिवार और समाज की स्वीकृति मिलने में कठिनाई हो रही थी। घटना से पहले दोनों ने सोशल मीडिया पर गुड बाय दोस्तों लिखते हुए एक स्टोरी साझा की थी, जिसमें उन्होंने यह भी संकेत दिया था कि वे यह कदम अपनी मर्जी से उठा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही देवगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं पारिवारिक स्थिति, आपसी संबंध और सामाजिक परिस्थितियां की बारीकी से जांच की जा रही है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और तनाव की माहौल है, जबकि ग्रामीण इसे लेकर स्तब्ध हैं। रुक करते अगली खबर का। भागलपुर में गंगा नदी पर बना विक्रमशिला सेतु पुल आधी रात को गंगा नदी में समा गया। एक बार फिर खतरे की जद में आ गया है। विक्रमशिला से जो सेतु पुल है, आधी रात करीब 12:50 पर पुल के पिलर नंबर 133 के पास सड़क का एक बड़ा स्लैब अचानक टूटकर गंगा में गिर गया। गनीमत रही कि मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों और प्रशासन की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। उस समय पुल पर कई वाहन की लाइन लगी हुई थी। पूर्वी बिहार सीमांचल क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क मार्ग संपर्क टूट गया है। इस घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर विक्रमशिला सेतु पर आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया गया है और पुल के दोनों छोरों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। साथ ही तकनीकी विशेषज्ञों की टीम को जांच के लिए बुलाया गया। वहीं एसएसपी प्रमोद यादव ने बताया कि सभी वाहनों को वैकल्पिक मार्गों की ओर डाइवर्ट किया जा रहा है। अब भागलपुर से नवगछिया और सीमांचल जाने वाले लोगों को मुंगेर और सुल्तानगंज के रास्ते यात्रा करनी होगी। विक्रमशिला सेतु उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसके बंद होने से आम लोगों की आवाजाही और व्यापारिक गतिविधियों पर असर पड़ सकता है। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों से अपील की है कि वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। 12:50 में विक्रमशिला ब्रिज जो कि गंगा जी के ऊपर है, भागलपुर और नवगछिया को खास करके जोड़ती है, उसके पियर नंबर 133 के पास एक बड़ा सा गैप क्रिएट हुआ और हमारे ट्रैफिक के अधिकारियों और स्थानीय थानाध्यक्ष के सूझबूझ से हम लोगों ने लोगों को वहां से बाहर निकाला। उसके बाद एक मेजर स्लैब गंगा जी में गिर गया और अभी हम लोगों ने ट्रैफिक को दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया है। रुक करते अगली खबर का। सरकारी योजनाओं में अनियमितता और जनहित के मुद्दों को लेकर जांजगीर चांपा में सियासी माहौल गर्मा गया है। कलेक्ट्रेट के सामने और गांधी मूर्ति स्थल पर विधायक का सत्याग्रह और अनशन जारी है। सरकार की अनदेखी के आरोपों को लेकर विरोध तेज हो गया है। कांग्रेस विधायक व्यास कश्यप, अकलतरा विधायक राघवेंद्र सिंह और बकेश्वर साहू सहित कई कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन में शामिल हैं। बात भी कहते जाना है और ये रुक करते अगली खबर का। खबर कानपुर से, जहां दिव्यांगजनों की समस्याओं को लेकर एक अहम पहल देखने को मिली। जहां शास्त्री नगर स्थित बड़ा सेंट्रल पार्क बगिया गेट नंबर 4 में राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी द्वारा समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में शहर ही सही नहीं बल्कि दूर दराज के इलाकों से भी बड़ी संख्या में दिव्यांगजन पहुंचे और अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। शिविर के दौरान पेंशन, रोजगार, आवास, आय प्रमाण पत्र और रेलवे यूनिक कार्ड जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें सामने आई।
कई दिव्यांगजनों ने बताया कि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने कहा, शिविर का उद्देश्य दिव्यांगजनों की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी शिकायतों को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाकर जल्द कार्रवाई कराई जाएगी। आयोजकों ने यह भी कहा कि इस तरह के शिविर आगे भी लगाए जाएंगे ताकि दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों और सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। फिलहाल अब नजर इस बात पर है कि प्रशासन इन शिकायतों पर कितनी तेजी से कार्रवाई करता है और दिव्यांगजनों को कब तक राहत मिलती है। और वीरेंद्र कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी। आज दिव्यांगजनों की समस्याओं के समाधान के लिए शिविर का आयोजन किया गया है शास्त्री नगर बड़ा सेंटर पार्क, गेट नंबर 4, बगिया, कानपुर नगर में। तमाम तरह की समस्याएं आ रही हैं। कुछ उत्पीड़न की समस्याएं हैं, पेंशन की समस्याएं हैं, रोजगार की समस्याएं हैं, रोजगार के लिए ऋण नहीं मिल रहा है वो समस्या है, ठीक है, और भी तमाम समस्याएं हैं, इलाज की समस्या है। तो सारी समस्याओं को आज यहाँ पर संकलित करके और संबंधित अधिकारियों से संवाद स्थापित करके दिव्यांगजनों को न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा। अगर किसी भी दिव्यांग भाई बहन को किसी प्रकार की कोई समस्या है तो शास्त्री नगर सेंटर पार्क, बगिया, गेट नंबर 4 में आकर के अपनी समस्या बता सकता है। रुक करते अगली खबर का। बुलंदशहर में एक तेज रफ्तार होंडा क्रेटा कार ने ई रिक्शा को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार डिवाइडर पार कर दूसरी ओर खाई में जा गिरी। हादसे में ई रिक्शा सवार 3 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 पुरुष और 1 महिला शामिल है। यह दुर्घटना मेरठ बदायूं हाईवे 234 पर गुलाबठी कोतवाली क्षेत्र के कुशहालपुर कट के पास हुई। बताया जा रहा है कि सभी घायल अंगोता थाना क्षेत्र के लोहगला गांव से गुलाबठी की ओर जा रहे थे। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत अस्पताल भिजवाया। रात की बात यह रही कि सभी घायलों की हालत सामान्य बताई जा रही है। पुलिस ने क्रेन की मदद से खाई में गिरी कार को बाहर निकलवाया और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। रुक करते अगली खबर का। देहरादून में भाजपा विधायक अरविंद पांडे के नाम से वायरल एक पत्र को लेकर सियासत तेज हो गई है। पत्र में लगाए गए आरोपों के बाद विपक्ष ने भाजपा को घेरा, लेकिन अब खुद विधायक ने सामने आकर इसे पूरी तरह फर्जी बताया है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर अरविंद पांडे ने कहा कि यह पत्र झूठा है और विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने साफ किया कि पार्टी में उन्हें पूरा सम्मान मिल रहा है और उन्होंने किसी भी तरह की शिकायत प्रधानमंत्री से नहीं की है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने इस मामले में सवाल उठाते हुए कहा कि पहले जो बातें सामने आई अब उनमें बदलाव क्यों दिख रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने पत्र की सच्चाई और उसमें लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। हो सकता है उनकी अपनी पार्टी है, पार्टी में बातचीत हुई होता है कि भाई आदमी नाराज है, पार्टी के लोगों ने आके उनको मना लिया हो, ये हो सकता है। धामी जी ने कह दिया हो कि तुम पर लगाए गए आरोप और तुम पर लगाई गई ये जांचें हम शिथिल कर रहे हैं। हमने तो मोदी राज में ये भी देख लिया कि एक राज्यसभा का एमपी उसी कंपनी पर जो है शिकंजा कसा जाता है, वो बीजेपी में शामिल होता है, वो शिकंजा ढीला कर दिया जाता है। तो ये भी देखा हमने। तो राजनीति में ये बात तो उनको पूछनी चाहिए आप लोगों को कि भाई आप शिथिल कैसे हुए, पहले जो आप बिल्कुल स्टैंड कर रहे थे आप शिथिल कैसे हुए। रुक करते अगली खबर का। इटावा में बीजेपी के जिला महामंत्री सत्येंद्र राजपूत और जिला मंत्री सुरेश राजपूत के साथ मारपीट, लूट और पथराव की घटना सामने आने के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। जानकारी के मुताबिक यह घटना सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में हुई, जिसके बाद बीजेपी संगठन के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता देर रात मौके पर पहुंच गए। जिलाध्यक्ष अन्नू गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर घटना पर नाराजगी जताई और हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। घटना में सनोज राजपूत समेत कई लोगों पर जानलेवा हमले और लूट का आरोप लगाया गया है। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार सीओ सिटी अभय नारायण राय के नेतृत्व में जांच की जा रही है और कुछ संदिग्ध लोगों की हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता सिविल लाइंस थाने पहुंचे, जिससे वहां तनाव की स्थिति बन गई। इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा एक आरोपी को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाने की भी बात सामने आई है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई हैं,
जल्दी पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। रुक करते अगली खबर का। नैनीताल जिला मानव वन्य जीव संघर्ष में लगातार इंसानी जिंदगी को खो रहा है। पिछले 2 हफ्तों में 5 लोग मानव वन्य जीव संघर्ष का शिकार हुए हैं। सबसे पहले ज्योली गांव में एक महिला को बाघ द्वारा मारा गया। इसके 2 दिन बाद वधूनी गांव में शादी में गए युवक को गुलदार ने मार डाला। इन घटनाओं से जिला अभी बाहर नहीं निकला था कि लाल कुआं साहब पठानी खत्ते में एक हाथी ने 72 घंटे में 3 लोगों को मार डाला। लगातार हो रही मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं से पूरा जिला दहशत में है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल का कहना है कि वन विभाग को मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को रोकने के लिए कारगर उपाय किए जाने के निर्देश शासन से दिए गए हैं। इसके अलावा लोग जंगलों की तरफ न जाएं, इसके लिए जागरूकता बढ़ाए जाने और वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा गश्त लगाए जाने के लिए भी कहा गया है। इसमें जो ज्योली क्षेत्र में था वहाँ पर तो वन विभाग ने ट्रैप वगैरह लगा के एक टाइगर को ट्रैंक्विलाइज करके रेस्क्यू सेंटर पहुँचाया है। अभी हाल में ये जो हमारा लाल कुआं के खत्ता क्षेत्र में वहाँ शाह पठानी गांव में एक तस्कर द्वारा 72 घंटे में 3 घटनाएं किए जाने की सूचना आई है। वहाँ पर गश्त बढ़ाने के लिए और जो वन विभाग है उनको ऐसे ग्रामीणों को सतर्क करने के लिए बीट पे पहरा देने के लिए डायरेक्शन जारी है। रुक करते अगली खबर का। खबर देवघर से, जहां नगर निगम परिसर में सोमवार को बाढ़ पार्षदों ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी पार्षदों ने शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में अनियमितता का आरोप लगाते हुए संबंधित एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की। कचरा उठान और सफाई व्यवस्था में लगातार लापरवाही का आरोप भी लगाया। उन्होंने पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को भी दुरुस्त बनाने की मांग उठाई। उप महापौर ने कहा कि सभी पार्षद जनता के बीच से निर्वाचित होकर आए हैं और वे जन समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। उन्होंने अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया है। देखिए, जीत के आने के बाद से अब तक 6 साल हम कोई नहीं था वार्ड में, तो ये बहुत स्वाभाविक बात है कि जब वार्ड पार्षद लोग जीते हैं तो लोगों की अब आकांक्षाएं जो हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनका जो इच्छाएं हैं, वो पार्षद को पूरा करना है। अब हो क्या रहा है कि हम लोग उस चीज़ में इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि सर सामग्री की कमी है। ट्रैक्टर है तो जेसीबी नहीं है, जेसीबी है तो ये नहीं है। किसी वार्ड में सफाई कर्मी बहुत कम है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको चुनाव से हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चेन्नई की कोलातुर सीट से सीएम एम.के. स्टालिन चुनाव हार गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव के बीच की इस वक्त की बड़ी खबर आई है। चेन्नई की कोलातुर सीट से सीएम एम.के. स्टालिन चुनाव हार गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चेन्नई की कोलातुर सीट से सीएम एम.के. स्टालिन चुनाव हार गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव परिणाम के बीच ये सबसे बड़ी खबर। चेन्नई की कोलातुर सीट से सीएम एम.के. स्टालिन चुनाव हारे, ये बड़ी खबर है। चुनाव परिणामों के बीच इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। के न्यूज इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा है। चेन्नई की कोलातुर सीट से सीएम एम.के. स्टालिन चुनाव हारे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। चेन्नई की कोलातुर सीट से सीएम एम.के. स्टालिन चुनाव हार गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव परिणाम के बीच के न्यूज इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा है। चेन्नई की कोलातुर सीट से सीएम एम.के. स्टालिन चुनाव हार गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर सबसे बड़ी खबर के न्यूज आपको बता रहा है। चेन्नई की कोलातुर सीट से सीएम एम.के. स्टालिन चुनाव हार गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। चेन्नई की कोलातुर सीट से सीएम एम.के. स्टालिन चुनाव हार गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बीच आपको यह सबसे बड़ी खबर के न्यूज बता रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम
एमके स्टालिन चुनाव हार गए हैं। चेन्नई की कोलातुर सीट से सीएम एमके स्टालिन चुनाव हार गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चेन्नई की कोलातुर सीट से सीएम एमके स्टालिन चुनाव हार गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। तमिलनाडु, केरलम, असम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित हो रहे हैं। मतगणना के बीच भाजपा में भारी उत्साह है। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि सुबह से मतगणना जारी है और भाजपा बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि पूरे देश की नज़र बंगाल और असम पर थी, जहां भाजपा को बड़ी सफलता मिल रही है। पुडुचेरी में भाजपा एक तरफा जीती है। केरल और तमिलनाडु में भी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। भाजपा नेताओं का मानना है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा पर देश का विश्वास बढ़ा है। इसी कारण भाजपा राज्य दर राज्य जीत रही है और इसी के चलते बंगाल में भी ऐतिहासिक जीत होगी। भाजपा के अनुसार श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की जिस विचारधारा से नींव रखी थी, आज वो सपने साकार होंगे। देखिए, अभी 5 राज्यों के जो चुनाव संपन्न हुए, आज उसकी मतगणना प्रारंभ प्रातःकाल से ही हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी विजय की ओर इस राज्यों में, विशेष रूप से आसाम और जो बंगाल, जिसमें संपूर्ण देश भर की नजरें थी, उसमें एक बड़ी विजय की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। पांडिचेरी में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है और केरल और तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा है। हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का आज संपूर्ण देश भर में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्वास बढ़ा है, उसके कारण से हम राज्य दर राज्य जीतते जा रहे हैं और बंगाल में एक ऐतिहासिक जीत होगी। देखिए, महिला मतदाता जो है हर चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देश की आधी आबादी की बात है और जिस तरह से भी नारी शक्ति वंदन बिल जो सदन में आया था, उसके बाद जिस तरह से वो गिराया गया विपक्ष के द्वारा, जो सहयोगी दल हैं, वो निश्चित रूप से महिलाओं के सम्मान पे चोट है। और मुझे लगता है कि बंगाल के चुनाव में जो है लोकतंत्र का पर्व है और महिलाएं अपने उस सम्मान का बदला, एक एक वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाल के जो है अपने अपमान का बदला वो विपक्ष जरूर लेंगी। रुक करते अगली खबर का। खबर यमुनानगर से, जहां हमीदा क्षेत्र में बीती रात मामूली कहासुनी के चलते एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक हमीदा के गुजरान मोहल्ला निवासी, पेशे से किसान 42 वर्षीय महंदी हसन रात करीब 10 बजे घर से टहलने निकल रहा था। आरोप है कि इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले अवैस ने अन्य परिजनों के साथ मौके पर पहुंचा और गंडासीनुमा हथियार से हमला कर दिया। परिजनों ने उसे निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी नाजुक हालत देखते हुए पीजीआई रेफर कर दिया गया। पीजीआई ले जाते समय रास्ते में ही मेहंदी हसन की मौत हो गई। अयोध्या में रात को एक घटना घटी है, जिसमें एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। उसमें हमने उनके परिजनों के बयान पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें 5 से 6 नामजद हैं। अभी फिलहाल पोस्टमार्टम चल रहा है सिविल हॉस्पिटल में, उसके बाद आगामी का सर क्या कारण। फिलहाल जो हमें पता लगा है कि इनकी आपस में रात किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, तो एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पे अचानक हमला किया, जिसकी वजह से उसको चोटें आई। मामला तो मामूली कहासुनी को लेकर झगड़ा हुआ था ये, और झगड़े के बाद इनको समझा दिया था दोनों पक्षों को, एक ही परिवार के लोग हैं दोनों को घर भेज दिया था। तो उसके बाद ये जो मृतक है मेहंदी हसन इसका नाम है, समझाने बुझाने के बाद वो अपने घर चले गए, ये अकेला बाहर निकला। रुक करते अगली खबर का। खबर यमुनानगर से, जहां नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर नगर निगम सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी है। इस दौरान मांगे पूरी न करने को लेकर कर्मचारी नेताओं ने सरकार के प्रति नाराजगी जताई। सभा की अध्यक्षता करते हुए प्रधान पबला ने जल्द से जल्द मांगे पूरी करने पर जोर दिया। वक्ताओं ने मांगे पूरी न होने पर डोर टू डोर जारी काम भी रोकने की चेतावनी दी। घटनास्थल पर हुई सभा का संचालन सचिव सुभाष ने किया। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड प्रदर्शन पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इन नतीजों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता के अटूट विश्वास की जीत बताया और विपक्षी दलों पर जमकर कटाक्ष किया है। डिप्टी सीएम ने विशेष रूप से
पश्चिम बंगाल के नतीजों पर खुशी जताते हुए कहा, 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पश्चिम बंगाल की जनता को वामपंथ और ममता बनर्जी के कुशासन से राहत मिली है। क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। 5 राज्यों के चुनाव के अंदर जिस तरीके के नतीजे आ रहे हैं उसमें पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है बड़े बहुमत से आगे बढ़ रही है। हमारे साथ मौजूद केशव प्रसाद जी, सर कैसे देखते हैं कि बड़े बहुमत के साथ? नहीं, ये ऐतिहासिक विजय है। इस विजय के लिए मतलब सारे भाजपा के कार्यकर्ता समर्थक गदगद है और ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो भरोसा भय के खिलाफ था वही जीता है और ममता दीदी की यह हार करारी पराजय है और श्री अखिलेश यादव जी को चेतावनी है जनता की ओर से। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो ईवीएम और एसआईआर को लेकर ये सब कहेंगे, जब हारेंगे तो ईवीएम और एसआईआर और फिर कौन सी एफआईआर सब कुछ कहेंगे, लेकिन ये देश है पश्चिम बंगाल की जनता का और जिससे देश खुशी से झूम रहा है। हमें ऐसा लगता है कि हमने एक बार फिर से भारत में सरकार बनाई है, जैसे पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की वैसी ही खुशी आज मिल रही है। धन्यवाद। तो ये थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर बोला कि ये जीत जो है बंगाल की वो वहाँ की जनता की जीत है, प्रधानमंत्री की जीत है और यही विश्वास जो है प्रधानमंत्री के अंदर जो है तमाम जो है जनता का विश्वास जो है वो कहीं ना कहीं जीते हैं, जिसके चलते जो है ये भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जो है पश्चिम बंगाल में सरकार बना रही है। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ रामनुज भट्ट, के न्यूज, लखनऊ। रुक करते अगली खबर का। ग्वालियर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया भूमि पूजन। कृषि गालव विश्वविद्यालय का हुआ भूमि पूजन। आरएसएस से जुड़ी शिक्षा संगठन करा रहा स्थापना। विधानसभा चुनाव परिणामों पर सीएम ने दी बधाइयां। अंग बंग कलिंगा सभी जगह फहराया भाजपा का झंडा। सीएम असम में घुसपैठियों के खिलाफ राष्ट्रवाद की हुई जीत। सीएम का बड़ा बयान। कम्युनिस्ट और टीएमसी ने बंगाल को किया बदहाल। पीएम मोदी के नेतृत्व में 22वें राज्य में एनडीए की सत्ता। भाजपा को वोट देने का बंगाल की जनता को धन्यवाद। सीएम मोहन यादव के बड़े बयान। कम्युनिस्ट और टीएमसी ने बंगाल को किया बदहाल। पीएम मोदी के नेतृत्व में 22वें राज्य में एनडीए की सत्ता। भाजपा को वोट देने का बंगाल की जनता का धन्यवाद। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया भूमि पूजन। ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कृषि गालव विश्वविद्यालय का हुआ भूमि पूजन। ऋषि गालव की धरती पर गालव ऋषि के नाम पर नवीन प्रतिष्ठान का भूमि पूजन हुआ। 85 साल पुरानी संस्था, जिनके 4 महाविद्यालय, विद्यालय, खेल अकादमी, कई प्रकार के 5000 बच्चों से बड़ा कैंपस आज विश्वविद्यालय की तरफ बढ़ रहा। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। आज मैं यहाँ, मेरे साथ शिक्षा मंत्री माननीय इंदर सिंह परमार जी, माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी। रुक करते अगली खबर का। बदायूं में नकाबपोश बदमाशों ने दंपत्ति को लूटा। हथियार के बल पर लूट को दिया अंजाम। बाइक सवार दंपत्ति से 3 लाख के जेवर लूटे। शादी समारोह से लौट रहा था पीड़ित दंपत्ति। लूटपाट की वारदात से इलाकाइयों में हड़कंप। दंपत्ति से मोबाइल भी छीन लिए गए। बदमाश बिसौली कोतवाली के नकटा बाग के पास का पूरा मामला बताया जा रहा है। बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हथियार के बल पर लूट को दिया अंजाम। बाइक सवार दंपत्ति से 3 लाख के जेवर लूटे। शादी से लौट रहे दंपत्ति के साथ लूट। बिसौली थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। लूटपाट की वारदात से इलाकाइयों में हड़कंप। दंपत्ति से मोबाइल भी छीन ले गए बदमाश। बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नकाबपोश बदमाशों ने दंपत्ति से के 3 लाख के जेवर लूट। नकाबपोश बदमाशों ने दंपत्ति को लूटा। रुक करते अगली खबर का। सीतापुर जिला कारागार से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दहेज हत्या के मामले में बंद एक विचाराधीन कैदी ने जेल की बैरक में भीतर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद जेल प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।
जानकारी के मुताबिक मृतक कैदी दहेज हत्या के एक मामले में जेल में निरुद्ध था और उसका मामला न्यायालय में विचाराधीन था। आज अचानक उसने जेल की बैरक के भीतर संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगा ली। जैसे ही जेल कर्मियों की नज़र कैदी पर पड़ी, आनन फानन में उसे फंदे से नीचे उतारा गया। कैदी की हालत बेहद गंभीर देखते हुए जेल प्रशासन और पुलिस बल उसे तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। हालांकि अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने निरीक्षण के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक कैदी जनपद के मिश्रित क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल देश की बात में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।